दोस्तों नमस्कार। धनखड़ साहब तो चले गए अपनी गलतियों की वजह से और अब बीजेपी और कांग्रेस ने अपने-अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए। यानी कि एनडीए और इंडी गठबंधन ने अपने-अपने कैंडिडेट का नाम डिक्लेयर कर दिया। सीपी राधाकृष्णन है बीजेपी के कैंडिडेट जो बिलॉन्ग करते हैं तमिलनाडु को और पिछड़े वर्ग को बिलॉन्ग करते हैं। और दूसरी तरफ इंडी गठबंधन ने एक नाम लेके आए सामने, वो है सुदर्शन रेड्डी का, जो एक एक्स जज भी थे सुप्रीम कोर्ट के और वो बिलॉन्ग करते हैं तेलंगाना को। और राहुल गांधी हमेशा बात किया करते थे कि पूछा करते थे गवर्नमेंट से कि आपके कितने जॉइंट सेक्रेटरी हैं जो बैकवर्ड क्लास को बिलॉन्ग करते हैं, और हर एक रिपोर्टर से पूछा करते थे कि आप बैकवर्ड क्लास से हैं। राहुल गांधी बहुत बड़े सपोर्टर है बैकवर्ड क्लास के, लेकिन कहने के लिए, और राधा कृष्णन जो बैकवर्ड क्लास के उनको सपोर्ट नहीं करते, अब सपोर्ट कर रहे हैं सुदर्शन रेड्डी को। सुदर्शन रेड्डी में ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से बीजेपी, जिसकी वजह से कांग्रेस उनको इतना सपोर्ट करती है? इस इश्यू पे बात करते हैं। हमारे साथ बैठे होते शंकर पानी जी, मुझे आपके इंट्रोडक्शन की तो जरूरत ही नहीं है। ये जो सुदर्शन रेड्डी है, एक इसको कहा जाता है नक्सली विचारधारा के आदमी है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे और बड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी है इन्होंने, जो स्टेटमेंट कभी भी देश के फेवर में नहीं थी। और आज वो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए इंडिया गठबंधन कैंडिडेट हैं और ये कहा जाता है कि ये जीतेंगे तो नहीं, क्योंकि अपोजिशन के पास इतनी वोटें नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ये कहते हैं कि 60% लोग बीजेपी के साथ नहीं है, 60% लोग हैं कांग्रेस के साथ या बाकी पार्टियों के साथ, तो इनको लगता है कि इलेक्शन जीत जाएंगे। तो उदय शंकर पानी जी, आप इसके ऊपर बताइए कि आपको क्या लगता है ये सुदर्शन रेड्डी के बारे में, क्या इलेक्शन जीतेंगे और इनको कैसे एक्सपोज करें कि इनकी सच्चाई क्या है? सर, महाभारत में एक बारी युधिष्ठिर और भीम को कहा गया, भीम को कहा गया कि भैया तू सबसे एक शांत आदमी को लेके आ जो कभी गुस्सा ना हो, और युधिष्ठिर को बोला गया कि भाई तुम ऐसे आदमी को लाओ जो बहुत ही गुस्से वाला हो और बात बात में भड़कता हो। तो वो दोनों गए ढूंढने के लिए, वापस आ गए खाली हाथ। युधिष्ठिर कहते हैं मेरे को कोई मिला ही नहीं कि जो गुस्से का इतना गुस्से वाला आदमी हो, मुझे कोई नहीं मिला। और भीम कहता है मुझे जहां भी गया मैं, मुझे गुस्से वाले आदमी मिले, मुझे शांत आदमी मिला ही नहीं कोई। अब यही हाल है ये इंडी ग्रुप का कि जितना भी ढूंढ लेंगे इनको पता नहीं कैसे बुरे आदमी ही मिलते हैं। इनको एक ऐसा जज मिला जो इतनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात कह रहा है कि अबाउट द लोकसभा एंड द राज्यसभा, जहां पर लोग इलेक्शन जीत के आते हैं, दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मासेस, ऑफ द ऑर्डिनरी सिटीजन। उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो लोग जो वोट देते हैं, जो 60% हैं जो उनके साथ वोट देते थे। कितनी एक गलत बात बोली है, तुम एक जज रहे हो भाई। So it is very surprising and shocking that how they always come across the wrong kind of people. How come they never get good people? ये राहुल गांधी को हर गलत आदमी कैसे मिल जाते हैं? उसके जितने भी चमचे आजू बाजू में हैं कांग्रेस वाले हैं, और मिला तो मिला कौन? अखिलेश। मिला तो मिला कौन? 9वीं पास ये जो अपना लालू का बेटा, जिनको ना कोई ज्ञान है, ना उनको ज्योग्राफी और जियो। उदय शंकर, उदय एक बात बताओ, आपने एक तो कह दिया, लेकिन ढूंढा किसने? राहुल गांधी की कैपेबिलिटी क्या है? वो भी तो उसी कैटेगरी के ना। सर, राहुल गांधी की कोई कैपेबिलिटी ढूंढने, उसको हिंदुस्तान के बारे में कुछ पता नहीं। उसको बोलो ना थाईलैंड में जाके ढूंढ के या लंदन में जाके, वो कर लेगा। लेकिन हिंदुस्तान में उसका कोई नेटवर्क नहीं। हाँ, ये है कि उसके पास तो जितने चमचे लोग बैठे हैं, जो गलत रिकॉर्ड वाले बैठे हैं, जो वो लोग जो कागज फाड़ के होम मिनिस्टर के मुंह पे फेंक रहे हैं, वो लोग जो आज पार्लियामेंट जिन्होंने चलने नहीं दिया, जिन्होंने अरबों रुपए आज हमारे वेस्ट कर दिए पब्लिक के टैक्स पेयर्स के पैसे, उनके पास वो लोग हैं। तो उनको तो सर, बुरे लोगों को तो बुरा ही आदमी मिलेगा, और वही हुआ इनके अंदर।
अब ऐसा एक आदमी, जब उनको पता है कि भाई एनडीए ने अच्छा आदमी फाइनल किया, राधा कृष्णन जी, और जिनकी योग्यता is well known as an administrator, as a well-root person, as a even जो ओबीसी का रट लगाता रहता है अपना पप्पू जी हमारे राहुल, मेरे ख्याल से उसको ओबीसी का पूछे, शायद ओबीसी का भी मतलब उसको पता नहीं, उसको किसी ने बोल दिया कि यार तू ये ओबीसी की बात उठा जो छोटे जात के लोगों को नहीं लगता। अरे उसमें से एक आदमी लाके इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए रखा है, उस पर भी ऑब्जेक्शन। उसके बाद आप एक ऐसे आदमी को ला रहे हैं जो नक्सलिज्म को फेवर करता है, जो हर समय उसने गलत स्टेटमेंट वगैरह दी है। सर ये जज, मैं उनको उनकी काबिलियत के ऊपर या उनके डिसीजन के ऊपर मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा, बट ही हैज डन द मोस्ट कंट्रोवर्शियल थिंग्स। और कोई चांस नहीं है सर, उनको पता है नंबर है ही नहीं उनके पास, नंबर एनडीए के पास है, वो आराम से एनडीए वाला जीतेगा हैंड्स डाउन। लेकिन ये है कि थोड़ा ड्रामा क्रिएट करना है, और अगर हमने अपना आदमी नहीं रखा तो इट विल बी लाइक कि भाई हमने हार मान ली शुरू से, इसीलिए उन्होंने एक आदमी को खड़ा कर दिया, लेकिन किस्मत से उनको गलत आदमी मिल गया। अब देखिए, ये जो रेड्डी साहब हैं, इनके सबसे कंट्रोवर्शियल जो एक एक्शन हुआ था वो था कि नक्सल के खिलाफ एक लड़ाई चल रही थी, जहाँ पे कुछ नक्सलियों को इकट्ठा किया गया, जो आदिवासी है उनको इकट्ठा किया गया, और पुलिस इनको एक लड़ाई कर रही थी नक्सलवादी के खिलाफ, यानी कि उसी तरीके से नक्सलवादियों को हराना जो जहाँ पे नक्सलवादी अपना कंट्रोल कर रहे हैं, यानी कि आदिवासी लोग। तो ये जो जज थे रेड्डी साहब, इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो जो ऑर्गेनाइजेशन बनी थी उसको बैन कर दिया, बंद कर दिया, जिसकी वजह से जो नक्सल थे वो इकट्ठे हो गए। नक्सल जो इकट्ठे हुए तो उन्होंने इन्हीं लोगों को मारना शुरू कर दिया, और कई सौ यहाँ पे आदिवासियों का मर्डर किया, और मर्डर करने के बाद नक्सलवाद वहां पे बढ़ गया। तो ये हैं कांग्रेस के कैंडिडेट या एनडीए इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट जो इस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए प्रेजेंट किए गए हैं। अब एक और सामने इनकी इंसिडेंट आती है, हमेशा नक्सलवादियों को सपोर्ट करते रहे, हमेशा एंटी नेशनल लोगों को सपोर्ट करते रहे, और फिर कहते हैं कि आदमी ऐसा होना चाहिए जो प्रोग्रेसिव हो। आप प्रोग्रेसिव थे कि आप डिप्रेसिव थे, या आप देश को डिस्ट्रॉय करने वाले थे? इन्होंने जो भी इनके सामने केस आया एंटी नेशनल का उसको सपोर्ट किया, जो भी एंटी पाकिस्तान केस आया उसको सपोर्ट किया, टेररिस्टों को भी जेल से निकाला। और बाबा एक बार एक इंसिडेंट हुई, बाबा रामदेव का जंतर मंतर पे आंदोलन चल रहा था, उसकी पूरी परमिशन ली गई थी, और परमिशन लेकर के जब वहां पे आंदोलन चला तो पुलिस ने वहां पे राजबाला नाम की एक महिला को पीट दिया, मार डाला उसको। और जब भी केस जज के पास गया तो उन्होंने बाबा रामदेव को दोषी बता दिया। ये हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, और हमेशा नक्सलियों को सपोर्ट करते रहे, जिनकी वजह से बहुत नुकसान हुआ हमारे देश को, नक्सल मूवमेंट को बहुत सपोर्ट मिली। और ये इसके बाद और जिसने हर समय भगवादारियों को दोषी ठहराया आज तक। हाँ, देखो, एक जो भोपाल गैस का कांड हुआ था उसकी फाइल गवर्नमेंट खोलना चाहती थी, इन्होंने फाइल नहीं खोलने दी, क्योंकि उसके अंदर हिंदू मारे गए थे, लोग मारे गए थे, हिंदू जब मुस्लिम मारे गए थे, क्योंकि इनका एजेंडा एंटी नेशनल था। ये है हमारे रेड्डी साहब जो इस टाइम पे इंडिया गठबंधन के कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं। अब राहुल गांधी हमेशा जैसे बात करते हैं कि भाई कि हमें मतलब जो पिछड़े लोग हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, तो आप रेड्डी को क्यों सपोर्ट कर रहे हो जिसने पिछले वर्ग के लोगों को या एंटी हिंदू एंटी जो इंडिया के फेवर के लोग थे उनको डिस्टर्ब किया, जिनको नुकसान पहुंचाया। और ये है इनके कैंडिडेट जो आज वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट बने हैं, यानी कि कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं उसको इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है कि जैसे बहुत बड़ा काम किया हो। और इनकी इतनी खराब रेपुटेशन है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, मैं जस्टिस रेड्डी की बात कर रहा हूँ, कि जब ये वहां पे एक अपने सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए थे तो ये कोई केस सुनने को तैयार नहीं होते थे, गवर्नमेंट के खिलाफ सारे केस सुनते थे, और अगर कोई केस वो आया कि पाकिस्तान के खिलाफ है या उस पर सुनने को तैयार नहीं होते थे। इन्होंने बहुत से मिलिटेंट को छोड़ा, जेल से उनको रिहाई दिलवाई, और ये इनको आज वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट बना रही है कांग्रेस पार्टी। आप कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर आगे से?
सर ये राहुल को आप भेज दो और उसके साथ जो टीम है उनकी, जो उनके प्रेसिडेंट हैं वो, और जितने भी उनके वो केरल वाले और साउथ के जो उनके टीम वाले हैं, उनको साथ में भेज दो सर। वो आदमी ढूंढ के गलत आदमी उठाएंगे। उनके लिए गरीब का मतलब नहीं पता, वो गरीब का मतलब कैसे समझेगा राहुल गांधी सर? वो नहीं समझता। उसके लिए वो है कि वो जो इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, उस तरह की रेपुटेशन होनी चाहिए, जिसने ऐसी पास में ऐसी हरकतें की है जिसकी वजह से गवर्नमेंट परेशानी में आ गई, पब्लिक परेशानी में आ गई। वैसा एक आदमी ढूंढो। और उन्होंने ढूंढा, वो रेड्डी साहब को ले आए। लेकिन वो कैसे रेड्डी साहब को मना करेंगे? अगर रेड्डी साहब का नाम सोरोस ने भेजा है या पाकिस्तान की तरफ से आया है तो सर उसको मना नहीं कर सकते। उसको तो फिर उसके लिए तो हालांकि उनको पता है कि भैया ये लड़ाई हम नहीं जीत सकते, लेकिन थोड़ा शोर मचाएंगे, उसको थोड़ा और हाईलाइट करेंगे और उसकी जो नेगेटिविटी है उस पर थोड़ा कैश करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। नहीं देखिए, बेसिकली क्या है कि एक मैं आपको छोटी सी बात कहूंगा, धनखड़ साहब जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे, अब लोग ये भी पूछ रहे हैं कि नाराज क्यों हुए। देखिए, धनखड़ जब वाइस प्रेसिडेंट बने तो उसके बाद एक प्राइवेट विजिट पे के अंदर गए थे यूएसए के अंदर। तो जब यूएस के अंदर गए प्राइवेट विजिट पे, तो ठीक है आप जाइए वहां पे, लेकिन वो नाराज हो गए कि उनको उस टाइप का प्रोटोकॉल क्यों नहीं दिया गया, जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर बाहर जाता है। तो उन्होंने कहा भाई आप तो वहां पे प्राइवेट विजिट पे गए, तो आपके लिए तो कोई अरेंजमेंट नहीं करना था। वो इससे भी खुश नहीं थे। फिर जब वीडी वांस यूएस के प्रेसिडेंट इंडिया के अंदर आए, तो उन्होंने कहा भाई इनसे मुझे क्यों नहीं मिलाया गया, वो भी वहां के प्रेसिडेंट है, मैं भी यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ। तो इन्होंने कहा यहाँ पे सिस्टम में ऐसा नहीं है। वो यूएस के बहुत बड़े प्रेसिडेंट है, बड़ी कंट्री के प्रेसिडेंट है, वो ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे तो प्रेसिडेंट से मिलेंगे या प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे, किसी और से मिलेंगे नहीं। तो इससे भी नाराज थे। उनको लग रहा था कि उनको उस टाइप का स्टेटस मिलना चाहिए जैसे यूएस के वाइस प्रेसिडेंट को मिलता है। तो धनखड़ साहब को धीरे धीरे इन चीजों से नाराजगी होनी शुरू हो गई। और उसके बाद उन्होंने आपके क्या कहते हैं, केजरीवाल को बुलाया, साथ में संजय सिंह भी गए थे, उनको घर पे बुलाया और उनसे कहा कि आप कुछ करिए यहाँ पे। और वो इस टाइम पे कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट करना, यानी कि मोदी को सबक सिखाना चाहते थे इन रीजंस के ऊपर। और आज इंडिया गठबंधन एक रेडी को लेकर के सामने आई है कि उनको वाइस प्रेसिडेंट बना दो। और वो आदमी जो नक्सल का सपोर्टर है, वो आदमी जो एंटी इंडिया के एजेंडे के ऊपर काम करता है, वो आदमी जो इंडिया से हेट करता है, वो आदमी जिसने भोपाल कांड के फाइल को खोलने से मना कर दिया था, वो आदमी जो हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा या पाकिस्तान के एजेंडे पे काम करता था। इससे पहले हमीद अंसारी साहब भी थे, हमारी कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट, जिसको कांग्रेस ने 2 बार वाइस प्रेसिडेंट बनाया। कभी करेंगे बात हमीद अंसारी के ऊपर, जिस तरीके से उन्होंने ईरान के अंदर रह करके रॉ को बर्बाद करने की कोशिश की। तो बहुत से इश्यूज है हमारे बात करने की, बहुत से वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात कर सकते हैं। तो चलो आज हम यही खत्म करते हैं इस केस को कि जो बीजेपी का कैंडिडेट है सीपी राधाकृष्णन, वो जीतेंगे और ये रिजल्ट बाहर आ जाएगा। और जो कांग्रेस का या इंडी गठबंधन का कैंडिडेट है सुदर्शन रेड्डी, वो हारेंगे। लेकिन ये आदमी, इनको शर्म भी नहीं आती कि आप वाइस प्रेसिडेंट की सीट पे खड़े हो रहे हैं और आपने क्या काम किया। कभी अपने गिरेबान में तो झाके देखिए रेड्डी साहब कि आपने क्या क्या काम किया। आपकी बहुत बड़ी फाइल है, बहुत से आपके डिसीजन पे लोग उंगली उठा रहे हैं आज भी। चलिए हम यही खत्म करते हैं अपने वीडियो ये को। राहुल और अखिलेश का ना, इनको हारने की आदत पड़ गई है। अगर गलती से भी कहीं जीत जाएंगे ना सर, ये इनके लिए इनका दिमाग खराब हो जाएगा एकदम। बिल्कुल इनको, दे आर वेरी हैप्पी, दे आर वेरी कंफर्टेबल विद लूजिंग। उनको पता है कि हमने जो रेड्डी साहब को लिया है वो उसकी वजह से हारेंगे तो सही हम लोग जाके। लेकिन ये है कि थोड़ा मेक द प्रेजेंस फेल्ट, नेगेटिविटी जितना फैलाएंगे। मैंने आज, मुझे एक्चुअली कल एक कोई यूट्यूब वाले मिले थे मुझे, और वो मुझे बता रहे थे कि सर आजकल पैसा कमाने का एक ही तरीका है, मोदी जी को गाली दो, बीजेपी को गाली दो। बिल्कुल तो बहुत उदय, जिसमें उनको, हाँ बोलिए सर। उदय जब आप नेगेटिविटी वाली वीडियो बनाओगे ना, तो आपको पाकिस्तान प्रमोट करेगा, आपको इंडिया के अंदर जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है वो सपोर्ट करेंगी, आपको इंटरनेशनल मीडिया सपोर्ट करेगा, स्पेशली यूएस के अंदर जो डीप स्टेट है। तो आप अगर नेगेटिव वीडियो बनाओगे तो आपको बहुत ज्यादा प्रपोर्शन मिलेगी। अगर पॉजिटिव वीडियो बनाओगे तो आपको एक एक कदम फूक के रखना पड़ेगा, बड़ी मुश्किल से आपको एक एक जगह मिलेगी।
आज अगर हम वीडियो बनाते हैं, कोई एंटी इंडिया वीडियो बनाएंगे और वो स्पेशली एक रॉ का आदमी बना ले, तो आप देखिए वीडियो कैसे चलता है। लेकिन सर हर एक का अपना एजेंडा है। हाँ सर, एक खाली यहाँ पर एक मैं बिफोर वी वाइंड अप मैं खाली पॉइंट बताना चाहूंगा कि अभी ये अपोजिशन में राहुल, अखिलेश और ये जो लालू के तेजस्वी। बेटे हैं तेजस्वी, खैर नाम ही नहीं याद रहता उसमें बेचारे का। इनकी जो फ्रस्ट्रेशन की आग है उसमें घी डालने का काम किया है जो इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप सुधर जाए। जब इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप सुधरेंगे तो पाकिस्तान को जो फूक मिलती है वो बंद हो जाएगी, बांग्लादेश को भी बंद हो जाएगी, और यहाँ पर हम लोग जो सरहद के ऊपर हमारी जो सब बहुत एनर्जी जाती है इन कीपिंग अवर फोर्सेस, विच इज नॉट ओनली वेरी डिफिकल्ट, वेरी एक्सपेंसिव थिंग, यू नो। तो और सबसे बड़ा जो उनको फर्क पड़ रहा है अभी इस वक्त कि इनकी सबसे बड़ी जो सपोर्ट थी चाइना, जो इनको मदद कर रहा था ऑपोजिशन को, अब नहीं कर पाएगा, अब नहीं करेगा। और ये उनको जो फ्रस्ट्रेशन हो गई, अब समझ नहीं आ रहा कि रेड्डी को उठाएं या डैडी को उठाएं या पुडी को उठाएं, किसको उठाएं, लेकिन हिंदुस्तान में कैसे अराजकता फैलाएं और प्रॉब्लम खड़ी करें मोदी जी के लिए, वो होने वाला है नहीं। मोदी जी भैया, उनको समझना बहुत ही मुश्किल है, उनके दिमाग में क्या चलता है वो बीजेपी वाले भी नहीं समझ पाते। ही इज ऑलवेज सरप्राइजेस एवरीबडी, और वो अभी की नहीं, वो अगले 10 साल की सोच के बैठा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत सर।